Welcome back again back to class. So friends, today we are going to start the most important chapter of your book that is square and square root. I am saying that because it is not useful only this time, this is also useful in your future. क्योंकि जितने कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं उन सब में आपका एक कॉन्सेप्ट जरूर आता है स्क्वायर रूट के लिए। तो ये चीज़ केवल यहीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके आगे जो आने वाले फ्यूचर है जिसमें आप बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ओलंपियाड वगैरह में आप पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की, फिर हम कैसे किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर सिंपली क्या होता है, जैसे अगर कोई नंबर गिवन है, सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 2, हमें क्या करना है, फाइंड करना है इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर सिंपली मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होता है स्क्वायर। इट मीन्स द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, द ट्वाइस मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड ए स्क्वायर। यानी किसी भी नंबर का अगर हम ट्वाइस मल्टीपल करते हैं यानी 2 बार मल्टीपल करते हैं उसका आपस में ही, तो क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर कहलाएगा। जैसे सिंपली अगर a है तो a का जो स्क्वायर है वो a इंटू a होगा, इट मीन्स a स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर जो है वो क्या है, यानी क्या है कि ये इसको सिंपली कर सकते हैं, ये किसी चीज़ का क्या है, स्क्वायर है। तो बात करते हैं कि कैसे कुछ इसकी प्रॉपर्टी है जो इसके बारे में हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा, ऑड नंबर स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड। यानी अगर कोई ऑड नंबर लेते हैं और उसका हम क्या करते हैं स्क्वायर, वो जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, एक ऑड होगा। देखो कैसे, सिंपली एक नंबर हमने लेते हैं, जैसे ऑड नंबर लेना है, ऑड नंबर मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर आपके चलिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, 11 का 21। अब 3, ये सब सारे नंबर क्या थे, ये सब सारे नंबर थे ऑड, ये सारे नंबर क्या थे, ऑड, और इनका जो स्क्वायर क्या वो भी क्या आ गया, ऑड। तो यहाँ से एक चीज हमें मिलता है कि जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा, और जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा। तो इवन नंबर देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया 2, 4, 6, 8। तो इनका 2 का होता है 4 का होता है 16, 6 का होता है 36 और 8 का होता है 64। चिंता मत करिए, आपको भी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी बहुत ही अच्छे से। मैं तरीका आपको बता दूँगा कैसे याद करना है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ गया, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑड होगा हमेशा, और इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर डिजिट के लास्ट में, ठीक है, कोई भी डिजिट गिवन है उसके लास्ट में जो जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस है, वो ऑड है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर कोई नंबर है और उसके जो लास्ट में गिवन नंबर है, ठीक है, लास्ट में जो जीरोस है, लास्ट में जो जीरो, इट मीन्स जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, 200, 2000, 20,000। तो यहाँ पे अगर जीरो काउंट करो तो यहाँ पे जीरो कितना है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो जब कभी भी जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो ऑड होंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑड का है मतलब 1 और 3, ये दोनों क्या ऑड है। तो जब जीरोस जो होंगे वो उनका नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पे जो ये जो नंबर होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलो देखते हैं। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पहले ये तो बता दूं मैं आपको, ये चीज़ तो मैंने बताया नहीं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिखा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो ये क्या है, 2 का एक परफेक्ट
परफेक्ट स्क्वायर है। क्या ये 2 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे 16 ले लिया, अब 16 क्या हो गया 4 × 4, तो ये क्या हो गया 4 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन वही मैंने ले लिया चलिए 15 ले लेता हूँ, तो 15 क्या होगा 3 × 5 हो गया। तो क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे नंबर जैसे हमारा 20 है, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 है कि नहीं। तो देखिए 2 × 2 4, 4 5 20 हो गया। अगर यहाँ केवल 2 और 2 होता तब तो हम कह सकते थे चलो ये किसी का फैक्टर है, आराम से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अब बात कर लेते हैं 20,000 की। तो 2000 है, 2000 को हम 2 × 1000 लिख सकते हैं। अब 1000 में 2 × देखिए 1000 है, तो उसको हम 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 अभी हो जाएगा 2 × 5, ये 10 हो जाएगा 2 × 5, अब ये 10 हो जाएगा 2 × 5। बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या हो गया 2 हमारा कितने टाइम आ गया 1 2 3 4 टाइम आ गया। चलिए 2 तो हमारा 4 टाइम आ गया, हमने इसको लिख लिया। बट यहाँ पे बच्चों देखो 5 के बारे में बात करें तो 1 2 और 3 केवल 3 टाइम 5 आया है, केवल 3 टाइम 5 आया है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि देखिए इसका पेयर तो इसके साथ हो जाएगा, इसका पेयर इसके साथ हो जाएगा, इसका पेयर इसके साथ हो जाएगा, और एक 2 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। यानी ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था, अगर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे वो ऑड होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो इवन होंगे तो वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसका अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इफ इन नंबर एंड विद 2 3 7 एंड 8, कौन से नंबर पे फिनिश होता है 2 3 7 एंड 8। अगर कोई नंबर 2 3 7 और 8 पे फिनिश होता है तो वो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो कैसे, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 22, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो क्या हो जाएगा 11 × 2 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या है 3 है, लास्ट में क्या है 7 है, लास्ट में क्या है 8 है। तो याद इतना याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या है 2 है 3 है 7 है 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैं एक नंबर देता हूँ, ये तो छोटा नंबर था, बता दो सिंपली सर ये नहीं है। चलिए 2 5 3 7 8 9 2 1 3 2। अब देखो इतनी बड़ी डिजिट है 25 37 89 21 32, इतना बड़ा डिजिट है 1 2 3 4 5 10 डिजिट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चों ये बताओ क्या किसी के ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो सिंपली आप लास्ट डिजिट देखोगे, सिंपली क्या करोगे आप लास्ट डिजिट देखोगे, तो लास्ट डिजिट क्या है 2 है। तो आप इसे देखते हुए बता दोगे सर नहीं ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा 2 है। उसी अकॉर्डिंग लास्ट में अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो भी वही केस होता, लास्ट में यहाँ पे 7 आ जाता तो भी वही केस, और लास्ट में यहाँ पे 8 आ जाता तो भी वही केस होगा। इस केस में कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। चलिए अब बात करते हैं नए प्रॉपर्टी की। अगला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी आपको क्या दे देता है कि कई नंबर का सम दे देता है और कहता है बिना सॉल्व किए से बताना है कि सॉल्व कितना होगा। तो अगली प्रॉपर्टी कहता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड we had to following relationship n+1 square plus n square is equal to ये माइनस होगा 2n+1। ठीक है, ये रिलेशनशिप फॉलो करता है इसमें कि अगर कहता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड वी हैव द फॉलोइंग रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप फॉलो करेगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए। जैसे यहाँ पे कोई नंबर हमें दे देता है कि चलिए फाइंड कीजिए 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 21 स्क्वायर है क्या हम 21 को
20 प्लस 1 नहीं लिख सकते? डेफिनेटली वी कैन ऐड दिस नंबर, ठीक है। ये हो गया 20 प्लस 1। अब वही तो ये कह रहा है n प्लस 1 माइनस n, तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ पे n है कि नहीं है? यहाँ देखिए 21 था तो उसको मैंने 20 प्लस 1 कर दिया, यहाँ भी तो 20 है, तो सिंपल सा इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 के अकॉर्डिंग 2 इंटू 20, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 20 प्लस 1, इट मीन्स 2 2 जा 41, 41 कितना आ गया? 41। अब देखो हम चेक कर लेते हैं इसको, क्या 41 आता है? देखिए 21 के स्क्वायर रहता है 441, माइनस 20 का स्क्वायर रहता है 400, माइनस कीजिए तो 41 आ गया। तो यानी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी हमने जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी वो क्या है? सही है, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। इतना समझिएगा, द स्क्वायर ऑफ a natural number n of a natural number n is equal to the sum of first is equal to the sum of first and natural number and odd number, and odd number। यहाँ पे कह रहा है कि the square of a natural number n is equal to the sum of first and odd number। यानी किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो फर्स्ट और एन नेचुरल नंबर के क्या, एन ऑड नंबर के क्या होता है? सम के इक्वल होता है। जैसे देखिए हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अब 4 देखिए क्या है? 4 1 प्लस 3 के इक्वल तो है कि नहीं? 2 का स्क्वायर था तो n की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये क्या हो गया? 2 ऑड नंबर का सम हो गया। एक और देख लीजिए, हम ले लेते हैं 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो बच्चों यहाँ n की वैल्यू कितनी है जरा मुझे बताओ? n की वैल्यू है 6, यानी ये जो 36 है वो क्या होगा? फर्स्ट 6 ऑड नंबर का सम होगा। इट मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इन्हें ऐड करके देखो क्या ये 36 होते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 9 20, 27, 20 प्लस 7 27, प्लस 5 कितना हो गया? 27 प्लस 5 32, 32 और 3 35 और 1 36 हो गया। अरे वाह, ये तो आ गया। तो यानी अगर क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन हो, समझिए मेरी बात, क्वेश्चन आपको इस अकॉर्डिंग गिवन हो कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 गिवन हो, और आपसे ये बोले कि विदाउट डूइंग एक्चुअल मेथड, यानी एक्चुअल एडिशन मेथड, सॉरी, विदाउट डूइंग एक्चुअल एडिशन मेथड फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर, यानी बिना एक्चुअल एडिशन मेथड के किए आपको इसका आंसर फाइंड करना है, तो सिंपली क्या करोगे? आप काउंट करोगे कि कितने टर्म है। 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म है? 6 टर्म है। सिंपल सी बात है, काउंट करने के बाद जितना आ जाए उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो 6 टर्म है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो सिंपली अब इसे आपसे फाइंड कर लेंगे। चलिए अब देखिए बात करते हैं, मेन जो हमें बात करनी है कि कैसे किसी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक। तो चलिए हम फाइंड करते हैं किसी नंबर का स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के 2 तरीके हैं जो आपके बुक में गिवन है। तरीके तो बहुत सारे हैं, मेथड भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर इज 2 मेथड टू सॉल्व एनी टू फाइंड एनी स्क्वायर ऑफ अ नंबर। फर्स्ट मेथड इज कॉलम मेथड और सेकंड इज दैट डायगोनल मेथड। तो डायगोनल मींस आप समझ रहे हो डायगोनल कहाँ पे होता है? या तो स्क्वायर में डायगोनल मिलेगा, या तो आपको रेक्टेंगल में डायगोनल मिलेगा,
डायगोनल क्या होता है, जो दो लॉन्गेस्ट पॉइंट होते हैं उनको टच कर दिया जाए, दैट्स कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं, पहले हम कॉलम मेथड से किसी कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद कैसे डायगोनल मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कॉलम मेथड का। ओके, तो कॉलम मेथड बहुत इजी है। आपको ये कॉलम मेथड मैं ना बता के, यानी कॉलम मेथड बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा सा मैं यहाँ रिव्यू कराता हूँ। देखिए कैसे कैसे आप किसी नंबर का स्क्वायर आप 1 मिनट में फाइंड कर लोगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 47, हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, देखो सिंपली पहले क्या करना है आपको, 47 का मल्टीपल निकालो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया देखो, जैसे 4 7 जा कितना 28, 28 2 जा 56, कितना आ गया 56 आया ना। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 60, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इस 60 और 49 आया ना, अब इसी 56 को यहाँ पे ऐड कर दो, एक छोड़ के 56 ऐड कर दिया, ये कितना आ गया 9, 6 4 10 का 0, 6 5 11 1 12 का 1 कैरी 1 एंड 2, तो 22 49 09, ठीक है 2209 क्या आ गया इसका स्क्वायर। तो बहुत इजीली आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। देखा, ये मेथड था मेरा। चलिए अब कॉलम मेथड देखते हैं, कॉलम मेथड है क्या। हम 47 का ही फाइंड करेंगे। मैं आपको आंसर फिर से लिख दूं कि कहीं आंसर चेंज ना हो जाए, तो आपको कम से कम याद रहेगा कितना आंसर आया था, 2209 आया था। चलो देखो कैसे बच्चों में किसी भी नंबर का स्क्वायर कॉलम मेथड से ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड स्क्वायर ऑफ 47। चलिए करना क्या है, आपको 3 कॉलम बनाने हैं, कॉलम 1, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड। इसके बाद वाला जो मेथड है ना, डायगोनल मेथड, दैट इज माय फेवरेट मेथड, बिकॉज वो बहुत अच्छा मेथड है। इससे किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना बहुत इजी होता है। चलो अभी क्या कर रहे हैं, फाइंड किसका करना है 47 का। तो क्या करना है, कॉलम मेथड में एक चीज देख लो यहाँ, उसके बाद यहाँ आते हैं। जैसे कॉलम मेथड में हमें ए बी का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर। तो कॉलम ए में क्या होगा, ए का स्क्वायर होगा, कॉलम बी में क्या होगा, a इंटू बी प्लस सॉरी a इंटू बी इंटू 2 होगा, और कॉलम थर्ड में क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। बात समझ में। चलिए तो यहाँ देखिए 47 में 4 क्या है a और 7 क्या है b, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 60, 893 हो, 4 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 7 स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। इसका आंसर हमने अभी देखा था, कितना आया था 56। फिर से देख लो, 7 2 जा 14 एंड 14 4 जा 56, और ये कितना आएगा 49। चलिए अब क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे कैसे, एक थोड़ा सा ट्रिक लगा के। इसको जो ऐड करते हैं वो ऐड करने का तरीका ऐसे है, पहले तो आप सबसे बड़े डिजिट लिखेंगे, 16 हो गया, यानी a स्क्वायर लिखेंगे। a स्क्वायर के बाद आपको क्या लिखना है 56। तो 56 कैसे लिखेंगे, देखिए ये आएगा आपका 5 यहाँ 6 यहाँ, और फिर क्या लिखना है आपको 49। तो 49 कैसे लिखेंगे, ये आएगा 4 यहाँ 9 यहाँ, यानी एक एक स्पेस को छोड़ के। अब इसको ऐड कीजिए तो देखिए ये क्या आ जाएगा 9, और ये 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 5 11 11 1 12, और ये 1 कितना आ गया 2209। समझ में आई बात। तो देखिए आंसर बिल्कुल सेम है, चाहे आप जो मेथड करें आपका आंसर आएगा। चलिए दूसरा मेथड करते हैं, दैट इज अ वेरी इजी मेथड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत अच्छे से इसको कर लोगे। तो हम बात करते हैं डायगोनल मेथड की। अब डायगोनल मेथड क्या है,
देखिए इसमें जितने भी आपको टर्म्स पूछे, ठीक है, जैसे अगर 2 टर्म्स का गिवन है, 2 टर्म का स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे 4 स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, ठीक, सिंपली। अगर 2 टर्म का पूछेगा तो सिंपली 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आपको 4 स्क्वायर बनाने होंगे। अगर 3 टर्म का पूछता है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आपको 9 टर्म्स बनाने होंगे, 9 स्क्वायर बनाने होंगे। तो चलिए सिंपल सी बात हम करते हैं, देखो क्या करेंगे हम। मैं सीधे क्वेश्चन ले लेता हूं, फाइंड स्क्वायर, फिर से 47 लेते हैं, क्योंकि 47 का अभी हमने किया था, तो चेक यहाँ भी हमारा चेक हो जाएगा कि ये सही होता है कि गलत। 47 लिया, तो बच्चों बताओ यहाँ पे कितने टर्म है? डेफिनेटली सी बात है 2 टर्म्स है। चलिए क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, आप कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, और जिसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे 4 टर्म्स होंगे। कितने होंगे 4 होंगे। देखिए 1 2 3 4 हो गया ना। अब एक बार 47 आप इस अकॉर्डिंग लिखेंगे और एक बार 47 आप इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो लाइनें हैं इसको इनके डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। डायगोनल ड्रॉ कर दिया, इसका भी डायगोनल ये रहा, इसका भी डायगोनल ये रहा, और इसका भी डायगोनल ये रहा। तो सबके डायगोनल ड्रॉ कर लिए। अब देखो क्या करेंगे, अब इस 4 का इस 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16 आया, कितना है 16, तो 1 को यहाँ 6 को यहाँ, ठीक। अब इस 4 को मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, तो 4 7 जा 28, तो 2 यहाँ और 8 यहाँ। बात समझ में? चलिए अब वही प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे, तो 7 को मल्टीप्लाई 4 में, इसको इरेज कर देते हैं, आपको ज़्यादा से समझना है। 4 को मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 4 जा 28, 2 यहाँ 8। अभी 7 का मल्टीप्लाई फिर इस 7 से, तो 7 7 जा 49 आ गया ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डायगोनल को बढ़ा लेते हैं। देखिए कैसे हम इस डायगोनल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये आपके समझने के लिए। आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। अब ऐड करते हैं, तो नीचे से ऐड कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए ये 9 है और कोई है तो नहीं इसमें, तो ये बस आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं इसमें की, तो देखिए क्या हो गया 8 4 12 12 और 8 कितना हो गया 20। तो ये आपका पूरा 20 लिख लूंगा, अभी लिख लीजिए, ठीक है, अभी 20 आप लिख लीजिए, ठीक। अब इसको ऐड कीजिए, तो 2 6 8 8 2 10 कितना आ गया 10। ओके, अब इसकी बात करें तो यहाँ पे कल 1 है, तो यह आ गया आपका। अब देखो बच्चों क्या करोगे, ये तो 9 था, इसके बाद कोई डिजिट था नहीं, ये केवल 1 डिजिट है, 2 डिजिट नहीं है। अब इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे केवल आपको 0 लेना है, यहाँ से केवल क्या लेना है आपको 0 लेना है, और ये जो 2 है ना यहाँ पे कैरी चला जाएगा। तो 10 + 2 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। अब यहाँ से 12 में से आपको केवल 2 लेना है, और जो 1 है 1 इसके पास कैरी चला जाएगा। यहाँ 1 था, 1 ऐड हो गया, तो ये कितना आ गया 2। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, पहले जो 9 था 9 लिख लिया, उसके बाद क्या आया 0 आया, उसके बाद यहाँ पे क्या आया 2 आया, उसके बाद यहाँ पे क्या आया 2 आया, 2209 यही तो आया था हमारा, क्यों यही आया था ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। अब थोड़ा सा डिजिट क्या होगा हमारा बड़ा होगा, हम क्या करते हैं 3 डिजिट ले लेते हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकलेगा। चलिए हम ले लेते हैं, क्या ले लें 174 ले लेते हैं, 174। अब देखो यहाँ पे कितने हैं 3 डिजिट्स है, मतलब टोटल कितने आपको ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे 9। चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है 1 2 3 1 2 3 और 3 3 9 हो गया हमारा।
नंबर लिख लेते हैं 174, 174। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबके डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो इसका डायगोनल ये रहा, इसका डायगोनल ये रहा, इसका डायगोनल ऐसा हो जाएगा और इसका डायगोनल थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। आप लोग कॉपी में खींचेंगे तो टेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, हमने सबका डायगोनल ले लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 1 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो जैसे 1 होता था, जैसे हमारा क्या आया 1 आया ना, तो 1 0 1, तो यहाँ क्या बनेंगे 0 और यहाँ पे 1। ठीक, 1 का 7 में तो 7 आएगा तो 0 7, 1 का 4 में तो 0 4 हो गया। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, 0 7 आया तो 0 ऊपर में जाएगा 7 नीचे। 7 का मल्टीप्लाई 7 में तो 49, तो 4 और 9। 7 का 8 में 7 4 जो 28, तो 2 और 8। क्लियर है। चलिए अब 4 की बात करते हैं। और 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो 0 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 7 में तो 28 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में तो 16 हो जाएगा। इतना हो गया। ये सिंपली इसको ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। तो ऐड करने के हम आंसर देखते हैं। जैसे हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ऐड करिए तो यहाँ पे देखिए 6 है तो कल 6 आ जाएगा। अब यहाँ 8 और 1 9, तो ये कितना आ गया हमारा 9। अभी भी कोई यहाँ कैरी होने वाला नहीं है। जब 10th प्लेस पे आएगा तब हम उसको कैरी करेंगे। अभी तो यहाँ 9 है तो 9 रहने दीजिए। अब देखिए बात इसकी करते हैं तो ये कितना हो गया, 2 और 9 11, 11 2 कितना हो गया 13, और 13 4 हो गया 17। देखो बच्चों कितना आया 17 आया। तो 17 में 7 रखेंगे, 1 जो होगा यहाँ पे कॉमन चलाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैरी चलाएगा। ठीक, अब देखिए ऐड कीजिए इसको। तो यहाँ 0 + 7 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 0 18, और 18 में ये ऐड 1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 19। कितना आ जाएगा 19। तो 19 का 9 तो नहीं रहेगा, ये 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इस 1 को हम यहाँ ऐड करेंगे। चलिए देखिए अब इसको ऐड कीजिए। तो यहाँ पे 0 0 + 1 1, 1 + 0 1, तो यहाँ क्या आया 1 1, और ये कॉमन तो हो गया 2। क्या हो गया 2। अब यहाँ पे क्या था 0। तो अब इसको लिख दीजिए सिंपली। ये हो जाएगा 6 9, यहाँ से 7, यहाँ से 9, यहाँ से 2, तो कितना आ गया 29 796। ये क्या हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला किसी भी नंबर का स्क्वायर हम डायगोनल मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है किसी भी इस क्वेश्चन का आप फाइंड कर लो। चलिए नेक्स्ट एक हम पढ़ लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करोगे। देखो हमें 2 टाइप के नंबर मिलते हैं। एक तो नंबर हमें मिलता है जैसे सिंपली यहाँ पे मान लीजिए 46 मिल गया। अभी हमें इससे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, या फिर चलिए 49 लीजिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 49 है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सिंपली हमें पता चला 49 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7 × 7 होगा। तो रूट के बाहर जो आएगा वो आएगा 7 आएगा। ये बात क्लियर है। बट अगर नंबर कुछ ऐसा आ जाए 49.0372, अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे, खासकर जो पॉइंट वाले वैल्यू होते हैं इनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसी नंबर को ले लेते हैं। नंबर हमारा क्या है 49.0372। हम 3 डिजिट लेंगे। क्या लेंगे 3 डिजिट। अब देखिए क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। और पेयर हमेशा किधर से बनाएंगे, लेफ्ट साइड से बनाएंगे। किधर से, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से पेयर बनाए तो एक पेयर ये हो गया, इसको 48 कर दीजिएगा। एक पेयर ये हो गया। अब यहाँ 7 अकेले हो रहा है तो हम यहाँ 0 बढ़ा के इसको भी एक पेयर बना लेंगे। हमारे 3 पेयर हो गए यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 48। अब यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर से इसका डिवाइडेशन करेंगे जिसका देखिए जो भी नंबर लेंगे उसका उतनी बार हम ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हम फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिया 6, तो 6 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर लेते हैं 7, तो 7 का 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 7 का 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाएगा, जो क्या इस नंबर से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं 6। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 टाइम किया तो क्या आ गया, 36 आ गया। अब एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो 6 है ना, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12। पहले से कर लेते, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब 48 में से 36 माइनस करेंगे तो देखिए 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो गया। अब 12 से 12 नहीं, ये 12 नहीं है, यहाँ से 12 है, ठीक है। अब इसे डिवाइड करना है तो इससे नहीं ले जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट वाला डिजिट है, हम इसको यहाँ पे रखिएगा, और ये जो 2 डिजिट है इसको यहाँ नीचे उतार दीजिएगा। इस पॉइंट वाले डिजिट को आप यहाँ लिखेंगे और बाकी जो 2 डिजिट है इसको नीचे उतार दीजिए। तो क्या उतर गया, अच्छी बात। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इन दोनों से भी करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाए, 1203 के इक्वल। तो हम 7 से ले जाते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 सा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 सा 14, 14 और 4 हो गया 18 कैरी 1, और 7 1 सा 7, 7 1 8, 889 काफी कम है, थोड़ा सा अधिक ले चलते हैं। चलिए हम ले जाते हैं 8 टाइम्स से, ये आपको चेक करना पड़ेगा। 8 टाइम्स से ले जाते हैं। चलिए 8 8 जा 64 का 4 कैरी आता है 6, 8 2 जा 16, 16 2 और 6 कितना हो जाएगा, 22 का 2 कैरी 2, और 8 1 जा 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10। ये हो गया 1024 अप्रॉक्स पास में है। अच्छा 9 टाइम अगर इसको ले जाए तो चलिए देखिए 129 का 9 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 9 से 81 का 1 कैरी 8, 9 2 से 18, 18 और 8 कितना हो जाए 26 का 6 कैरी 2, 9 1 9, 9 2 11, 1161। यस, तो आप इसको 9 टाइम ले जाइए। कितने टाइम, 9 टाइम ले जाइए। इसे हम 9 टाइम ले जाते हैं तो 9 9 से 81 का 1 कैरी 8, 9 2 से 18, 18 प्लस 8 26 का 6 कैरी 2, और 9 1 से 9 2 11। कितनी टाइम गया, 9 टाइम इसको ऐड कर दीजिए। 9 9 18 का 8, 2 1 3 और ये कितना आ गया 138। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, या 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये 0 0। अभी 2 डिजिट बचा। हमेशा क्या करेंगे, हमेशा पेयर में ही नंबर आएगा, पेयर के बिना अकेले नंबर नहीं आएगा। क्या हो गया 4270। अब वो डिवाइड करना है 138 से, तो 1 टाइम ले जाएंगे तो ये 138 81 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम 3 टाइम ले जाते हैं। कितने टाइम, 3 टाइम। चलिए तो 3 टाइम ले गए तो 3 3 सा 9 का 0, सॉरी 9 का 9 ही रहेगा। 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 3 सा 9 2 11 का 1 कैरी 1, 3 1 सा 3 1 4। बिल्कुल सही है। अभी 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 3 सा, सॉरी 3 3 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, और ये क्या हो जाएगा 1 121। रिमाइंडर बच गया आपका यहाँ पे। इसके आगे भी आप ले जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से यहाँ 2 0 बढ़ा के पेयर बना के 2 0 यहाँ को उतार सकते हैं। बट यहीं तक आप छोड़ दीजिए तो हम कह सकते हैं इन रूट ऑफ 49.0, ये 48 है, 48.0370 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो वैल्यू आप क्या गई 6.93। अब इसके आगे भी जाएगा बट आप यहीं तक इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे पॉइंट के 2 प्लेस पूछता है, पॉइंट के 3 प्लेस पूछता है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये तो सिंपली आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन नहीं, अगर कोई और भी नंबर आता है जो बिना पॉइंट का होता है उसको भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट उसमें आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज 2.1 लेकर आएंगे, इसमें इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, साइन आउट।